नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए YouTube चैनल दृश्य क्लासेज में। और आप सब जानते हो कि कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए जो है इंग्लिश के कंटेंट हमारे चैनल के द्वारा नियमित उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कक्षा 10 के सिलेबस के बाद पहली जो पोइम थी वो पहली पोइम रिस्क वाली कल हमने अपलोड कर दी थी, और आज उसी श्रृंखला में दूसरी पोइम क्लास 10 की माई गुड राइट हैंड, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर माई गुड राइट हैंड, जिसको सी मैके ने कंपोज किया है। चार्ल्स मैके है, चार्ल्स मैके के द्वारा ये पोइम कंपोज की गई है। इसको आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। आपके सामने जो है ये यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस टेक्स्ट का लाइन दर लाइन शब्द दर शब्द हम जो है यहाँ पर अनुवाद करेंगे। थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं कि क्लास 10 के अंदर टोटल पोइम जो है वो 4 है, और इन चारों पोइम का जो है वैल्यू है वो 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स की पोइम की वैल्यू है। इसमें से एक 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन आएगा। ये जो एक्सप्लेनेशन है पोइम बेस्ड होगा। इन 4 पोइम में से आएगा, 2 पोइम आएंगी, जिसमें से 2 स्टेंजा में से एक स्टेंजा हमको वहाँ अटेम्प्ट करना होता है। और वहाँ ये जब एक्सप्लेन किया जाता है उसी समय जो है माय गुड राइट हैंड, ये जो पोइम का नाम है और ये जो कवि का नाम है, सबसे पहले जो हम रेफरेंस लिखेंगे उसमें ये दोनों चीज वहाँ पर काम आती है। तो पोइम को पढ़ते समय आप पोइम के नाम के साथ साथ कवि का नाम जो है उसको भी थोड़ा याद रखें, तो उससे क्या है एक्सप्लेन में आसानी होगी। और अब हम शुरू करते हैं पोइम। ये जो पोइम है माय गुड राइट हैंड, पहले स्टार्ट को देखो आप, मेरा अच्छा दाहिना हाथ, मेरा अच्छा दाहिना हाथ। अब दाहिना हाथ का तात्पर्य यहाँ कवि का क्या है, तो वो तात्पर्य है यहाँ पर कठोर परिश्रम से। कवि ने जो है कठोर परिश्रम किया है, तो उस कठोर परिश्रम से जो है यहाँ पर क्या है, इस पूरी पोइम के अंदर गरीबी के बारे में बताया गया है। हम सब जानते हैं कि एक इंसान जब अपनी एक ऐसी परिस्थिति में होता है कि जब वो गरीब होता है, तो उसका सहयोग करने के लिए हम सब जानते हैं कि कितने व्यक्ति आगे आते हैं और कितने व्यक्ति आगे नहीं आते हैं। तो ऐसे नाम मात्र के ऐसे व्यक्ति हैं जो उस गरीब के सहयोग के लिए आते हैं। बाकी सब लोग जो है केवल नाम मात्र की सलाह देके अपना पल्ला उससे झाड़ लेते हैं और उससे दूर हो जाते हैं। तो इस पूरी कविता के अंदर कवि ने गरीबी के बारे में बताया गया है। यहाँ खुद कवि अपनी खुद की स्थिति को प्रकट कर रहा है और बताता है कि एक समय ऐसा होता है जब वो गरीब होता है, लेकिन बाद में क्या करता है वो माय गुड राइट हैंड, उसका जो अच्छा दाहिना हाथ, मतलब जो इसका जो टाइटल है वो कठिन परिश्रम। कभी मेहनत करता है और मेहनत के दम पर जो है वो अपनी गरीबी को दूर कर लेता है। तो अब इस दौरान क्या घटित होता है, गरीबी से लेकर गरीबी दूर होने तक क्या क्या घटित होता है वो सारी घटना यहाँ पर दी हुई है। शुरुआत करते हैं पहली लाइन से। ये यहाँ 4 स्टेंजा है, पहला स्टेंजा, दूसरा स्टेंजा, ये तीसरा स्टेंजा और ये चौथा स्टेंजा। 4 स्टेंजा है। आई फेल का अर्थ होता है गिरना, पड़ना। इनटू ग्रीफ, देखो ग्रीफ का अर्थ होता है दुख। अभी कह रहा है कि मैं दुखों में पड़ गया था, मैं दुखों से घिर गया था या मुझे दुख आ गए थे। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और मैंने जो है बिगेन का अर्थ होता है शुरू करना, मैंने शुरू कर दिया था, क्या करना शुरू कर दिया था, कंप्लेन। कंप्लेन का अर्थ होता है शिकायत। कभी कह रहा है कि जब दुख आए तो दुख आते ही मैंने शिकायत करना शुरू कर दिया। लुक्ड फॉर का अर्थ होता है तलाश करना। तो कभी कह रहा है कि आई लुक्ड फॉर, मैंने तलाश करनी चाहिए। किसकी तलाश करनी चाहिए, ए फ्रेंड, एक मित्र की। कभी एक मित्र की तलाश करता है, बट लेकिन अब देखो मित्र की तलाश करता है, लेकिन यहाँ पर बट दे दिया, तो बट का मतलब है कि नकारात्मक जवाब आएगा। आई सोल्ड का अर्थ होता है ढूंढना, पाना, खोजना। हिम इन वेन होता है व्यर्थ में। कभी कह रहा है कि मैंने मित्र की तलाश तो शुरू की, लेकिन मेरे को मित्र की तलाश व्यर्थ गई, मतलब मुझे ऐसा कोई मित्र नहीं मिला जो गरीबी में मेरी सहायता कर सके। कंपेनियंस है साथी, उसके जो मित्र थे वो सारे मित्रगण। वर साई का अर्थ होता है दूर होना, जैसे साई का शर्मिंदगी महसूस करना होता है, लेकिन यहाँ दूर होना। सारे साथी जो है कभी की गरीबी आते ही कभी को छोड़कर चले गए, दूर हो गए। एंड एक्वेंटियंस, ये एक्वेंटियंस होते हैं परिचित लोग, जो हमारे पड़ोसी वगैरह, हमारे रिश्तेदार वगैरह जो होते हैं, वो सारे परिचित लोग पर कोल्ड का अर्थ होता है भावना शून्य। वो सारे लोग जो है भावना शून्य हो गए, उन्होंने कभी से कोई संबंध नहीं रखा। दे, ये सभी,
अब ये दे में कौन है? कवि के साथी हैं, उसके जो जितने भी परिचित है वो सारे परिचित व्यक्ति हैं। तो इन सारों ने गेव मी ए गुड काउंसिल, काउंसिल का होता है सलाह। तो इन सब लोगों ने कवि को क्या दी? एक अच्छी सलाह दी। कवि को सलाह दी कि आप इस प्रकार से करो, आप इस प्रकार से करो। बट ड्रीडेड का होता है डरना। लेकिन ये जितने भी चिर परिचित साथी फ्रेंड जो भी है, ड्रीडेड वो डरते थे। किस चीज से डरते थे? डेयर गोल्ड, अपना धन देने से डरते थे। कवि गरीब था तो गरीबी में सबसे पहली आवश्यकता क्या थी? धन की थी। लेकिन इन सबने क्या किया? धन देने के बजाय केवल क्या दी? सलाह दी। तो सलाह से गरीबी दूर नहीं होती। तो ये पहला स्टेंजा था जहाँ पर कवि जो है वो खुद अपनी स्थिति बताता है कि जब वो गरीब हो जाता है तो शिकायत करना शुरू करता है। गरीबी को दूर करने के लिए, थोड़ी सहायता प्राप्त करने के लिए एक मित्र की तलाश करता है, लेकिन वो मित्र भी उसे नहीं मिलता है। उसके सारे चिर परिचित साथी सब उससे दूर और भावना शून्य हो जाते हैं और वो सारे के सारे जो है वो केवल उसको सलाह देते हैं और अपना धन देने से डरते हैं। ये पहला स्टेंजा था यहाँ पर। दूसरा स्टेंजा यहाँ देखेंगे, लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, आश्चर्य से। अब जो कवि है उसने देख लिया है कि कोई भी साथ नहीं दे रहा है, तो आश्चर्य से अब कवि क्या कह रहा है? लेट देम गो, उन सबको जाने दो। देम, ये वापस देम आया है, तो उन सबको जाने दो। उन सब में कौन है? साथी और परिचित, जिनसे वो सहायता की उम्मीद रख रहा था, उनके लिए कह रहा है कि अब उन सबको जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरी तरफ या मेरे पास, मेरी तरफ या मेरे पास भी जो है एक मित्र है। तो कवि जो है वो अब आत्म अनुभूति कर रहा है कि ये सब तो किसी काम के नहीं है, मेरे पास अब एक मित्र है और आपको बता दूं ये जो मित्र है वो यही मित्र है। टू लिफ्ट मी, अब कवि इस मित्र के लिए जो कवि के पास है उसके लिए कवि क्या कर रहा है? टू लिफ्ट मी, जो मुझे उठाएगा, जो मुझे उठाएगा। कहां से उठाएगा? गरीबी से ऊपर उठाएगा। एड मी, एड का होता है सहायता करना, जो मेरी सहायता करेगा। सहायता किसमें करेगा? गरीबी में करेगा। वाट एवर बिटाइड, चाहे कुछ भी घटित हो जाए, चाहे कुछ भी घटित होने का मतलब है कि ये सब तो जो भावना शून्य और जड़ शून्य हो गए, सलाह देकर दूर हो गए, धन नहीं दिया, लेकिन ये जो मेरा मित्र है जिसके बारे में अब कभी बात कर रहा हूं, कह रहा है कुछ भी घटित हो जाए लेकिन ये हमेशा कवि का साथ देगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। एक कहावत भी आती है, ये कहावत है, टू बिल्ड ऑन द सैंड ए कैस्टल, मतलब रेत पर महल बनाना। तो ये संभव नहीं है रेत पर महल बनाना। तो यहाँ देखना, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, कभी क्या कह रहा है? टू ट्रस्ट, विश्वास करना। किस पर विश्वास करना? टू द वर्ल्ड, संसार पर। संसार का मतलब संसार में रहने वाले लोगों पर विश्वास करना। इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, रेत पर महल बनाने के जैसा है। ये रेत पे महल अगर बन सकता है, अगर रेत पे महल बन सकता है तो उसी प्रकार से कवि कह रहा है कि हम भी लोगों पर विश्वास कर सकते हैं, और अगर नहीं बन सकता तो हम भी लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन, अब कवि अंत में क्या कह रहा है? आई विल ट्रस्ट, मुझे पूरा विश्वास है। अब कवि का विश्वास किसमें है? हेवन, ईश्वर में। हेवन का स्वर्ग होता है, तो यहाँ स्वर्ग में ईश्वर निवास करता है। तो कवि का विश्वास है कि ईश्वर में। एंड माय गुड राइट हैंड, ये अपना टाइटल था। माय गुड राइट हैंड यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है? कठिन परिश्रम को। तो कवि कह रहा है कि मेरा तो दो ही जगह विश्वास है, एक विश्वास तो मेरे खुद के द्वारा किए जाने वाले कठिन परिश्रम पर है, और दूसरा विश्वास मेरा ईश्वर में है। तो ये दूसरा स्टेंजा था। तीसरा स्टेंजा यहाँ शुरू करेंगे हम। कवि कह रहा है ये सब होने के बावजूद माई करेज, जब कवि के पास अपना एक मित्र आ गया कठिन परिश्रम वाला, तो कवि कह रहा है माई करेज, करेज का अर्थ होता है साहस, तो मेरा जो साहस है, रिवाइव्ड, रिवाइव्ड का अर्थ होता है पुनर्जीवित होना, मेरा जो साहस है वो पुनर्जीवित हो उठा है। साहस पुनर्जीवित होने का मतलब वो मुझे वापस मिल चुका है। इन माई फॉर्चून डिस्पाइट, फॉर्चून डिस्पाइट होता है दुर्भाग्य के बावजूद भी, तो कवि के दुर्भाग्य के बावजूद भी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो जो है कवि को वापस उसका मिल चुका है। एंड माई हैंड, और मेरा जो हाथ है, मेरा जो हाथ है,
वाज एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का अर्थ होता है मजबूत। कवि का जो दाहिना हाथ है वो उतना ही अधिक मजबूत है एज माई स्पिरिट वाज लाइट। स्पिरिट होता है मन, आत्मा, मन आत्मा। वाज लाइट, लाइट का अर्थ है प्रसन्न। और कवि की जो आत्मा है, कवि का जो मन है, अब वो क्या है, प्रसन्न है। जो कवि ने देख लिया है कि कठिन परिश्रम ही वो सब कुछ है जो मेरी गरीबी को दूर कर सकता है, तो जब उसको ये सब मिल गया कि कठिन परिश्रम के द्वारा गरीबी दूर हो सकती है, तो कवि की आत्मा बहुत प्रसन्न है। इट रेज्ड मी, अब थोड़ा सा ध्यान देना, इट रेज्ड मी, रेज का अर्थ था उठाना, उठाना मतलब पार करना, पार लगाना। मी मुझे, फ्रॉम सोरो, सोरो यानी कष्ट। अभी कह रहा है कि अब यही मेरा कठिन परिश्रम जो है वो कष्टों से मुझे ऊपर उठाएगा। इट सेव्ड मी, यही मुझे बचाएगा, किससे बचाएगा, पेन, दुखों से। मेरा कठिन परिश्रम जो है गरीबी के दुखों से मुझे बचाएगा। इट फेड मी, फेड का अर्थ होता है खिलाना। और यही, यही क्या, कठिन परिश्रम मुझे जो है यही मुझे खिलाएगा। एंड क्लेड मी, क्लेड का अर्थ होता है वस्त्र पहनाना, और यही मुझे वस्त्र पहनाएगा। अगेन एंड अगेन, एक बार नहीं बार बार। कहने का तात्पर्य है कि अपने कठिन परिश्रम के दम पर कभी एक बार नहीं अनेक बार, अनगिनत बार जो है वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो वह प्राप्त करना चाहता है। तो ये तीसरा स्टेंजा था जहां पर कवि कठिन परिश्रम के बारे में बताता है कि अब जो कठिन परिश्रम वो करने का, उस कठिन परिश्रम से क्या क्या घटित होगा, किन किन चीजों से वह बचेगा और किन चीजों को प्राप्त कर लेगा। लास्ट स्टेंजा कविता का है द फ्रेंड्स। अब देखो कवि ने कठिन परिश्रम किया और कठिन परिश्रम करने के बाद कवि जो है निर्धन से धनी हो गया। कवि की गरीबी दूर हो गई, गरीबी दूर हो गई तो सारे दुख भी दूर हो गए। अब जब ये सब कुछ घटित हो गया, कवि जो है अब धनी हो गया, तो क्या घटित होता है अंत में, द फ्रेंड्स, वह मित्र। ये द फ्रेंड्स कौन सा है, ये वही मित्र है जो शुरू के पैराग्राफ में बताए गए थे। कुछ तो दूर हो गए थे, कुछ भावना शून्य हो गए थे और धन देने के बजाय केवल खाली सलाह दे रहे थे। ये सारे मित्र who had left me, जो मुझे छोड़कर चले गए थे, तो यही सारे मित्र थे जो कवि को छोड़कर गए थे। कैम में अब ये सारे वापस आ गए। तो कहावत आती है कि सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। तो जब कवि को दुख था तो दुख में तो सब चले गए थे, कोई मित्र नहीं था। लेकिन अब जब सुख आया है तो यही सारे लोग वापस लौट कर आ गए हैं। एवरीवन दिया हुआ है, प्रत्येक, प्रत्येक मतलब जितने भी मित्र थे वो सारे के सारे वापस आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर, डार्केस्ट एडवाइजर ये है खाली सलाह देने वाले लोग, केवल ऐसे लोग जो सलाह देते थे और कुछ नहीं करते थे। लुक्ड ब्राइट, ये सारे भी अब चमकते हुए नजर आ रहे हैं। और किस प्रकार से चमक रहे हैं, एज द सन, जिस प्रकार से सूर्य चमकता है। आई नीड देम नो मोर, लेकिन कवि कह रहा है आई नीड, अब मुझे आवश्यकता नहीं है, देम उनकी, नो मोर कोई भी। कवि कह रहा है कि अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और सही बात है, जब निर्धन था, जब आवश्यकता थी, तब किसी ने साथ दिया नहीं। और अब जब धनी हो गया, जब खुद परिपूर्ण हो गया, तो उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। एज दे आर अंडरस्टैंड, और कभी ये भी कह रहा है एज दे आर अंडरस्टैंड, कि वे सब भी इस बात को जानते हैं, वो सब भी इस बात को समझते हैं कि मुझे अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं रही है। आई थैंक दी, ये लाइन अंतिम ध्यान से देखना, कभी कह रहा है आई, मैं कभी थैंक दी, ये पहला दी, ये जो पहला दी है ये ईश्वर के लिए है। तो कवि जो है धन्यवाद दे रहा है। कवि किसको धन्यवाद दे रहा है, ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है। आई ट्रस्ट दी, कवि का विश्वास किसमें है, अब ये दूसरा दी है, ये दूसरा दी जो आया है, ये वाला दी सेकंड वाला, ये आया हार्ड वर्क के लिए। तो कवि कह रहा है कि मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ, तो किसमें करता हूँ, कठिन परिश्रम में करता हूँ। और यह साफ साफ लिखा हुआ है माय गुड राइट हैंड, माय गुड राइट हैंड का क्या लिख रखा है, कठिन परिश्रम। तो कभी कह रहा है कि कठिन परिश्रम जो है केवल मैं उसी में विश्वास करता हूँ और उसी कठिन परिश्रम ने जो है मेरी सारी निर्धनता को दूर किया है और दुनिया से मेरा परिचय करवाया है कि किस प्रकार से आदमी बुरा समय आने पर अपना साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो ये जो पोएम थी क्लास 10th की माय गुड राइट हैंड, इसको कंपोज किया था चार्ल्स मैके ने। इसका लाइन टू लाइन शब्द स्वाइल शब्द यहाँ पर अनुवाद बता दिया गया है। आप सब इसको यहाँ अच्छे से पढ़ना और उसके बाद अपनी टेक्स्ट बुक लेना। अगर फिर भी कोई समस्या होती है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दृश्य क्लासेज के नाम से, वहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाना और अपनी समस्याओं को बताना। धन्यवाद।